एवरीवन, वेलकम बैक टू JRF नेट एंड PhD। आज हम करेंगे पेपर 2 लॉ की यूनिट सेकंड से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल अबाउट प्रीएम्बल, बेसिक डिटेल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कब अडॉप्ट हुआ, किसने किया, कौन कौन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो, और लास्ट में हम करेंगे MCQs एंड PYQs। तो जो हमारी फर्स्ट सब यूनिट है यूनिट 2 की, वो है प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड DPSP। ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब यूनिट है अंडर यूनिट 2, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक डिटेल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये वर्ड्स आजकल बहुत देते हैं, लैटिन वर्ड क्या है, इसका क्या मतलब है, ये क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं। जैसे जूरिस्प्रूडेंस में भी हमने देखा था कि जूरिस्प्रूडेंस का क्या मतलब है, ये कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है। तो ऐसे जो हमारा वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूटियो, जिसका मतलब क्या होता है टू सेटअप और टू एस्टैब्लिश। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हुआ ऑन 26 नवंबर 1949 को। अब इनेक्टमेंट और एडॉप्शन में फर्क है। तो अडॉप्ट हुआ ऑन 29 नवंबर 1949 को, और जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमारा प्रपोज किया MN रॉय ने। अब 26 जनवरी 1950 को इसका इनेक्टमेंट क्यों हुआ था, मतलब हमने 26 जनवरी ही क्यों चुना? तो 26 जनवरी को 1930 में हमने सेलिब्रेट किया था पूर्ण स्वराज दिवस। लाहौर सेशन में जो 1930 में था, वहां हमने 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज दिन सेलिब्रेट किया था। अब एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वगैरह देख लेते हैं शॉर्ट में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के हमारे प्रोविजनल याद रखना, या फर्स्ट प्रेसिडेंट या चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंदन सिन्हा। प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे HC मुखर्जी। और हमारा अडॉप्शन हुआ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949। इन्फोर्समेंट डेट क्या है हमारी? 26 जनवरी 1950। chosen to honor the 1930 पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। ड्यूरेशन कितना था टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन? कितने दिन में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ड्राफ्ट हो गया था? तो इसका ड्यूरेशन था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन में ड्राफ्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम करेंगे इसके साइलेंट फीचर्स, क्योंकि आपको दे देंगे ABCD करके या स्टेटमेंट्स दे देंगे, और इसमें दे देंगे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो उसमें ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स थे ओरिजिनली। आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल्स थे, और एट प्रेजेंट कितने हैं। तो एट प्रेजेंट हमारे 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, और 395 जो हमारे आर्टिकल्स है उसके सब आर्टिकल्स मिला के 448 आर्टिकल्स है, बट 395 ही आर्टिकल्स है, बाकी सब क्लॉजेस है। जैसे 239 AA आर्टिकल तो 239 ही है ना, तो 395 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, और ये भी 22 पार्ट्स में ही काउंट होता है, क्योंकि जैसे 9th A 11th A ऐसे करके है, तो 22 ही पार्ट्स हैं। शेड्यूल लेकिन हमारे 12 है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। DPSPs है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद जुडिशियल रिव्यू की पावर हमारे जुडिशरी के पास, और जो इंडिपेंडेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी हम इसकी भी डिस्कशन करेंगे कि सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे क्या क्या है, हमने कहां से कौन सा पार्ट उठाया अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, या कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये हमारा गिवन है अंडर आर्टिकल 326 में, तो इसका आर्टिकल याद रखना है। अब हमारे आते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिया, उसके लिए हमने काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के वर्ल्ड वाइड आइडियाज लिए हैं।
आयरलैंड, यूके, यूएसए, कनाडा, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन सब से हमने, ये सब हमारे सोर्सेज हैं। तो हमने यूके से लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, जो हमारा गिवन है अंडर आर्टिकल 14, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है जैसे कि अमेरिका में होती है कि स्टेट की भी अपनी सिटीजनशिप है और कंट्री की भी अलग से सिटीजनशिप है, लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये नहीं है कि आप असम के सिटीजन हो, आप दिल्ली के सिटीजन हो या आप यूपी के सिटीजन हो, आप इंडिया के सिटीजन हो। यूएसए से हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे गिवन अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट एंड प्रीएम्बल। कनाडा से हमने लिया फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिड्यूरी पावर्स। आयरलैंड से लिया हमने डीपीएसपीज, नॉमिनेशन टू राज्यसभा। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, जो है हमारी लिस्ट 3 अंडर शेड्यूल 7, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। जर्मनी से हमने लिया है, और देखो जर्मनी की जगह ना वाइनमार रिपब्लिक भी लिख के दे देता है, तो ये जर्मन के बारे में बात हो रही है, ये याद रखना है। यहां से हमने लिया है इमरजेंसी प्रोविजंस। यूएसएसआर से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज, और हमारे जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो हमारे यूएसएसआर से लिया है। फ्रांस से हमने लिया है रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। तो ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल के बारे में, और इसके बाद हम इसके केसेस भी करने वाले हैं आज की ही वीडियो में। प्रीएम्बल जो है हमारा, वो भी हमने पढ़ा कि हमने कहां से लिया उसका आइडिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। हमारा इंडिया का प्रीएम्बल कुछ ऐसा दिखता है, और ये जो इसके वर्ड्स लिखे हैं ना, इनसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इनका सीक्वेंस आ जाएगा, किसको रिफर कर रहे हैं, क्या क्या इंक्लूड हो रहा है इन वर्ड्स में, वेदर प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, उसके लिए कौन सा केस है, ये सब आते हैं इनसे क्वेश्चंस। प्रीएम्बल को हम बोलते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है हमारा, प्रीएम्बल, आत्मा है ये कॉन्स्टिट्यूशन की। एन पालकीवाला ने प्रीएम्बल को बोला आइडेंटिटी कार्ड, तो ये दे देंगे आइडेंटिटी कार्ड। किसने बोला, तो हमारा बोला एन पालकीवाला। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रपोज किया था जवाहरलाल नेहरू ने ऑन 13 दिसंबर 1949 को, और इसको अडॉप्ट कब किया गया, बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1950 को। जो हमारी प्रीएम्बल की लैंग्वेज है वो ली गई है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इंस्पिरेशन हमने लिया यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से, और प्रीएम्बल अमेंड कैसे हो सकता है, बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। अब इसके जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, या जिस बारे में हमारा प्रीएम्बल बात कर रहा है, इसके क्या क्या अमेंडमेंट्स है, अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो जस्टिस, तो कौन से जस्टिस की यहाँ पे बात की गई है, यहाँ बात की गई है सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात। ये लग रहा होगा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। जस्टिस के बाद हमारा आता है लिबर्टी। लिबर्टी कैसी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस, बिलीव एंड फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी, equality of status and opportunity and to promote among them all. Equality कैसी, equality of status and opportunity. Fraternity, dignity of individual and unity and integrity. यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब इसका सीक्वेंस भी आ जाता है, तो सबसे पहले हमारा आएगा जस्टिस, देन लिबर्टी, देन इक्वालिटी एंड देन फर्टर्निटी, JLEF, ये है इसका सीक्वेंस। फिर हमारा आता है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब इसमें हमारा है अमेंडमेंट्स, और इसमें काफी वर्ड्स हमारे अमेंडमेंट से इंक्लूड किए गए हैं, इसका भी सीक्वेंस आ जाता है। तो जो हमारा सोशलिस्ट एंड सेकुलर, सोशलिस्ट एंड सेकुलर टर्म्स है, ये हमारे ऐड किए गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, और इस अमेंडमेंट को हम बोलते हैं
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यहाँ पे आपको दिखेगा इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ये वर्ड्स हमारे इंक्लूड किए गए थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। द वर्ड्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इज मेंशन अंडर प्रीएम्बल एंड आर्टिकल 38। तो ये पूछ सकते हैं कि ये चारों वर्ड्स कहाँ पे मेंशन है। ऑप्शन दे देंगे, ए प्रीएम्बल, बी आर्टिकल 38, सी आर्टिकल 14। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अंडर आर्टिकल 38 एंड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके केसेस देख लेते हैं। केसेस के ईयर्स याद रखना, क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा आ रही है केसेस में, अरेंज करने के लिए बहुत आता है। पहला केस है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में हेल्ड हुआ दैट द प्रीएम्बल इंडिकेट्स सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एन इंट्रोडक्शन टू द स्टैट्यूट, useful to understand the legislative intent and policy, it is a key to the minds of the framers of the constitution, so it helps to better understand the constitution। ये मदद करता है कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझने के लिए। फिर आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये यहाँ पे दोबारा से रीटाइप हो गया। तो देखो, जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, उसमें बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ में इसमें भी बोला गया था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, रे बेरुबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स 1960 का केस है ये। और इसमें बोला गया था प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बहुत ही मेजर केस है ऑन प्रीएम्बल। फिर हमारा आता है फेमस केस केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में, जिसमें ये क्लियरली बोल दिया गया कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडेबल इन नेचर, और उसको अमेंड किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रीएम्बल और इसको हम अमेंड कर सकते हैं। अब हम प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे ताकि जो भी हमने पढ़ा है वो क्लियर हो जाए। फर्स्ट इज प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने पढ़ लिया है प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये हमारा बोला गया केशवानंदा भारती केस 1973 में। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या पार्लियामेंट सारे पार्ट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के? एनी पार्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी हमारा बोला गया था केशवानंदा भारती केस में। कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड अ मैटर ऑफ लॉ, हु इज द ऑथर ऑफ इट? तो इसके हमारे ऑथर थे A.V. Dicey। In which case the Supreme Court held that preamble does form a part of Constitution। तो ये था हमारा केशवानंदन भारती केस 1973 का, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा स्टेटमेंट का। The preamble embodies the intentions of the founding fathers and objective of the Constitution। The word socialist in the preamble aims to eliminate inequality in the political and religious matters। तो किस इक्वालिटी की बात कर रहे थे? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। This solemn resolution in the preamble of the Constitution of India is made in the name of the people of India। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। The preamble of the Constitution of India is solemnly resolved to secure to its people fundamental rights, fundamental duties and DPSP। हमने पढ़ा कहीं पे ऐसा लिखा था प्रीएम्बल में? नहीं। तो स्टेटमेंट A and C आर ट्रू, ऑप्शन नंबर 3। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आर्टिकल 12 जो बात करता है स्टेट की, और उसी के बाद हमारे चलेंगे फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसे भी हम केस लॉस के साथ ही करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। कोई भी क्वेरी हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।